तृतीया सर्ग। तीसरा सर्ग। विश्रवा से वैश्रवण कुबेर की उत्पत्ति, उनकी तपस्या, वर प्राप्ति तथा लंका में निवास। पुलस्त्य के पुत्र मुनि व विश्रवा थोड़े ही समय में पिता की भांति तपस्या में संलग्न हो गए। 1। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्यायपरायण, बाहर भीतर से पवित्र, संपूर्ण भोगों में अनासक्त तथा सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले थे। 2। विश्रवा के इस उत्तम आचरण को जानकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का, जो देवाटगना के समान सुंदरी थी, उनके साथ विवाह कर दिया। 3। धर्म के ज्ञाता मुनि व विश्रवा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्मानुसार भरद्वाज की कन्या का पाणिग्रहण किया और प्रजा का हित चिंतन करने वाली बुद्धि के द्वारा लोक कल्याण का विचार करते हुए उन्होंने उसके गर्भ से एक अद्भुत और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। उसमें सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान थे। उसके जन्म से पितामह पुलस्त्य मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। 4-6 उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, इस बालक में संसार का कल्याण करने की बुद्धि है तथा यह आगे चलकर धनाध्यक्ष होगा। तब उन्होंने बड़े हर्ष से भरकर देवशियों के साथ उसका नामकरण संस्कार किया। 7। वे बोले, विश्रवा का ये पुत्र विश्रवा के ही समान उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह वैश्रवण नाम से विख्यात होगा। 8। कुमार वैश्रवण वहां तपोवन में रहकर उस समय आहुति डालने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगे और महान तेज से संपन्न हो गए। 9। आश्रम में रहने के कारण उन महात्मा वैश्रवण के मन में भी यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं उत्तम धर्म का आचरण करूं, क्योंकि धर्म ही परम गति है। 10। ये सोचकर उन्होंने तपस्या का निश्चय करने के पश्चात महान वन के भीतर सहस्रों वर्षों तक कठोर नियमों से बंधकर बड़ी भारी तपस्या की। 11। वे एक सहस्र वर्ष पूर्ण होने पर तपस्या की नई विधि ग्रहण करते थे। पहले तो उन्होंने केवल जल का आहार किया, तत्पश्चात वे हवा पीकर रहने लगे, फिर आगे चलकर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और वे एकदम निराहार रहने लगे। इस तरह उन्होंने कई सहस्र वर्षों को एक वर्ष के समान बिता दिया। 12:1/2 तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महातेजस्वी ब्रह्माजी इंद्र आदि देवताओं के साथ उनके आश्रम पर पधारे और इस प्रकार बोले। 13:1/2 उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुम्हारे इस कर्म से, तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। महामते, तुम्हारा भला हो। तुम कोई वर मांगो, क्योंकि वर पाने के योग्य हो। 14:1/2 ये सुनकर वैश्रवण ने अपने निकट खड़े हुए पितामह से कहा, भगवान, मेरा विचार लोकों की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। 15:1/2 वैश्रवण की इस बात से ब्रह्माजी के चित्त को और भी संतोष हुआ। उन्होंने संपूर्ण देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा। 16:1/2 इसके बाद वे फिर बोले, बेटा, मैं चौथे लोकपाल की सृष्टि करने के लिए उद्यत था। यम, इंद्र और वरुण को जो पद प्राप्त है, वैसा ही लोकपाल पद तुम्हें भी प्राप्त होगा, जो तुमको अभीष्ट है। 17:1/2 धर्मज्ञ, तुम प्रसन्नतापूर्वक उस पद को ग्रहण करो और अक्षय निधियों के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और यम के साथ तुम चौथे लोकपाल कहलाओगे। 18:1/2 ये सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान है, इसे अपनी सवारी के लिए ग्रहण करो और देवताओं के समान हो जाओ। 19:1/2 तात, तुम्हारा कल्याण हो। अब हम सब लोग जैसे आए हैं वैसे लौट जाएंगे। तुम्हें ये 2 वर देकर हम अपने को कृतकृत्य समझते हैं। 20:1/2 ऐसा कहकर ब्रह्माजी देवताओं के साथ अपने स्थानकों चले गए। ब्रह्मा आदि देवताओं के आकाश में चले जाने पर अपने मन को संयम में रखने वाले धनाध्यक्ष ने पिता से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने पितामह ब्रह्माजी से मनोवांछित फल प्राप्त किया है। 21-22 आधा परंतु उन प्रजापतिदेव ने मेरे लिए कोई निवास स्थान नहीं बताया। अतः भगवान, अब आप ही मेरे रहने के योग्य किसी ऐसे स्थान की खोज कीजिए जो सभी दृष्टियों से अच्छा हो। प्रभु, वो स्थान ऐसा होना चाहिए जहां रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। 23-24 अपने पुत्र के ऐसा कहने पर मुनि व विश्रवा बोले, धर्मज्ञ, साधु शिरोमणे, सुनो, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है, जो देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान शोभा पाती है। 25-26 उसका नाम लंका है।
इंद्र की अमरावती के समान उस रमणीय पुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए किया है। 27। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निसंदेह उस लंकोपुरी में ही जाकर रहो। उसकी चहारदीवारी सोने की बनी हुई है। उसके चारों ओर चौड़ी खाइयां खुदी हुई हैं और वह अनेकानेक यंत्रों तथा शस्त्रों से सुरक्षित है। वह पुरी बड़ी ही रमणीय है। उसके फाटक सोने और नीलम के बने हुए हैं। पूर्व काल में भगवान विष्णु के भय से पीड़ित हुए राक्षसों ने उस पुरी को त्याग दिया था। 29। वे समस्त राक्षस रसातल को चले गए थे, इसलिए लंकापुरी सूनी हो गई। इस समय भी लंकापुरी सूनी ही है, उसका कोई स्वामी नहीं है। 30। अतः बेटा, तुम वहां निवास करने के लिए सुखपूर्वक जाओ। वहां रहने में किसी प्रकार का दोष या खटका नहीं है। वहां किसी की ओर से कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। 31। अपने पिता के इस धर्मयुक्त वचन को सुनकर धर्मात्मा वैश्रवण ने त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बनी हुई लंकोपुरी में निवास किया। 32। उनके निवास करने पर थोड़े ही दिनों में वो पुरी सहस्रों हृष्ट-पुष्ट राक्षसों से भर गई। उनकी आज्ञा से वे राक्षस वहां आकर आनंदपूर्वक रहने लगे। 33। समुद्र जिसके लिए खाई का काम देता था, उस लंकानगरी में विश्रवा के धर्मात्मा पुत्र वैश्रवण राक्षसों के राजा हो बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करने लगे। 34। धर्मात्मा धनेश्वर समय पर पुष्पक विमान के द्वारा आकर अपने माता पिता से मिल जाया करते थे। उनका हृदय बड़ा ही विनीत था। 35। देवता और गंधर्व उनकी स्तुति करते थे। उनका भव्य भवन अप्सराओं के नृत्य से सुशोभित होता था। वे धनपति कुबेर अपनी किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य की भांति सब ओर प्रकाश बिखेरते हुए अपने पिता के समीप गए। 36। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे तृतीयः सर्गः 3। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। 3।